दोस्तों सोशल मीडिया में ये जो नोटिस वायरल हो रही है कि यूपी में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं ये दिसंबर और जनवरी में होने वाली हैं। अगर एग्जैक्टली इस नोटिस के बारे में देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा होगी यह 24 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में करवाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलेजों से जब बातचीत किया है तो पता चला है कि हाँ, उनको इस प्रकार की जो नोटिस वो मिली है। हालांकि शिक्षा सेवा आयोग ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर भी और किसी अन्य प्रकार से कोई भी नोटिस अभी जारी नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल ये जो नोटिस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये सत्य है और परीक्षा कराने की तैयारियां चल रही हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स मांगे जा रहे हैं और परीक्षा करवाई भी जा सकती है। तो यहाँ पर तो देखो, अगर ये जो नोटिस है, अगर ये जो लेटर है आयोग का जो उसने भेजा था एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए, फ़िलहाल सोशल मीडिया में लीक हो गया है तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, नहीं तो आपको एक सप्ताह बाद ही पता चलता। पहले जो एक नियम होता था कि 3 महीने पहले या 2 महीने पहले परीक्षा, तो फ़िलहाल तो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। अब 40 से 60 दिन के बीच में आपको कभी भी, मतलब जो भी फॉर्म आप भरेंगे तो 40 से 60 दिन के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, अपने अपने आप को तैयार रखिए मानसिक रूप से कि परीक्षाएं कब हो जाएं। फ़िलहाल यहाँ पर आपने देखा था कि जो नोटिस वायरल हुई है इसके मुताबिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह में लिखा गया था और जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में करवाई जाएंगी। मतलब जो डेट्स रहेंगी वो 24 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में जो परीक्षा होगी वो करवाई जाएगी। तो आपकी परीक्षाएं कब कब हो सकती हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिस है ये फेक नहीं है। जानकारी मिल रही कि ये नोटिस सत्य है और जो एग्ज़ाम कराने की तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी कुछ कुछ यहाँ पर क्लू मिलने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये परीक्षा होती है तो कब कब हो सकती है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिए कि सबसे पहले जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वही परीक्षा यहाँ पर पहले करवाई जाएगी। और ये परीक्षा आपकी कब हो रही है तो देखो, सैटरडे संडे में ये परीक्षा होगी और इसके लिए जो है 28 और 29 तारीख की डेट जो है वो तय की जा रही है कि 28 और 29 में आपकी जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की करवा ली जाए। ठीक है, तो इसके बाद जनवरी में आपकी पहले तो टीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद पीजीटी की होगी। तो 4-5 जनवरी को टीजीटी की परीक्षा और 11-12 को पीजीटी की परीक्षा जो है करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये डेट्स संभावित हैं और मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर बस आपको एक अनुमान बता रहा हूँ कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो किस डेट में हो सकती हैं। तो आप एक छात्र हैं तो मेरा जो अनुमान है एक अध्यापक होने के नाते कि मैं आपको बता सकूं कि आने वाली जो परीक्षा है उसमें कितना समय आपके पास है ताकि आप अपनी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी आप कर पाएँ। तो आप मान चलिए कि अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आप 28-29 को मान के चलें। टीजीटी वाले मान चलें कि उनकी परीक्षा जनवरी में 4-5 जनवरी को हो सकती है, पीजीटी वाले 11-12। अब इसमें हो सकता है पीजीटी पहले हो जाए, टीजीटी बाद में हो जाए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हो रही है ये पहले होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। और ये जो वायरल न्यूज़ है इसके मुताबिक अगर परीक्षा हो रही है, तो यही डेट्स रहेंगी, क्योंकि परीक्षाएँ जब भी होंगी ये आपकी सैटरडे संडे में ही होंगी। आपको ये भी पता है कि दिसंबर का महीना परीक्षाओं के लिए बहुत ही बिजी है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 7 और 8 तारीख को पीसीएस की परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद 22-23 को आरओआरओ की परीक्षा हो जाएगी। इसी में 13 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा भी हो रही है और शायद 14 या 15 में सीटेट की परीक्षा भी होने वाली है। तो तमाम परीक्षाएं हैं और उसी बीच एक डेट और भी आ गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, तो यह दिसंबर की बिल्कुल लास्ट यानी कि 28-29 दिसंबर को हो सकती है। इसके बाद बस आपके पास 2 सप्ताह बचता है, तो 4-5 को जनवरी में आपको 4-5 को टीजीटी या फिर पीजीटी और 11-12 को टीजीटी या फिर पीजीटी। ठीक है, तो ये परीक्षाएं हैं, यहाँ पर यही समय सीमा रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। ये जो न्यूज़ है बिल्कुल सत्य है। अगर एग्ज़ाम सेंटर मिल जाते हैं तो अगले सप्ताह तक आपको जो नोटिस है वो भी देखने को मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो घबराइए मत, 45 दिन बहुत होते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ी अपनी जो स्टडी की सीमा है प्रतिदिन के हिसाब से उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। और 45 दिनों का क्या आपके लिए यहाँ पर
कोर्स होना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन कितना आप पढ़ें, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।